हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टच स्टडी जोन। टच स्टडी जोन में आप सभी को स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ का सिलेबस आज से स्टार्ट करने वाले हैं। उधर 10th 9th का जो सिलेबस चल रहा था वो तो चलेगा ही, और यहाँ से आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस टॉपिक से पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा अरिथमेटिक बताया जाएगा, इसके बाद आपको एडवांस मैथ में जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको तो फायदा हो ही और दूसरे को भी फायदा हो। ठीक है, तो वो कुछ सब्सक्राइब करने में ना तो कुछ पैसा लगता है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, ताकि ठीक है दूसरे को आप मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करके, इससे हम भी क्या करें आगे जो है और मन करे कि हाँ अच्छा अच्छा वीडियो बनाए इस आपके लिए। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप ना भी करते हैं तो हम वीडियो बनाते ही हैं, तो आपको केवल ये करना है कि आपको ठीक है आप सब्सक्राइब ना करिए लेकिन पढ़िए। ठीक है, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने से ये आगे बढ़ जाएगा ये ऐसा, तो आप ये सब मन से निकाल दीजिए, आप इसको पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे अर्थमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक्स में जितने भी सिलेबस है मतलब टॉपिक्स पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये बात को आपको समझना है, समझ लिया। देखो ये कोई भी हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक बैठा हुआ है, क्या नाम है बाबू तुमको? रोहन। रोहन बैठा हुआ है, तो रोहनवा बोल रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं समझ में आएगा, हम है ना समझा देंगे तुमको, टेंशन क्या लगा है। ठीक है बैठ जाओ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स ध्यान से देखना रोहन जी। ठीक है, और उधर सूरजवा है, सूरजवा को मैं बोल दो। ठीक है, तो ये इसको टॉपिक ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है कि टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में हो रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए और सारे टॉपिक आपको एक एक करके एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ से एकदम बेसिक से बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक से मतलब परसेंटेज ही पढ़ाएंगे तो आपको फ्रैक्शन चेंज करने के लिए परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, मतलब ये सारे मीनिंग आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे, फिर आपको एडवांस मैथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एडवांस मैथ में जो टॉपिक पढ़ना आता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। आज हम लोग मेंसुरेशन का टॉपिक में परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो टॉपिक आता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है ये आपका अर्थमेटिक में। ठीक है, अर्थमेटिक का जो चैप्टर है आपका सबसे पहला चैप्टर में, मतलब ये जो पूरे बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है मैथ का, तो जिसमें अर्थमेटिक एक बहुत बड़ा अपने आप में रोल प्ले करता है चाहे किसी भी एग्जाम में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अर्थमेटिक में बारे में। और अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज। ये सारा का सारा क्या है आपका सिलेबस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, जिससे सारे क्वेश्चन जिससे आता है तो यही है। इसमें मेंसुरेशन में जो परसेंटेज टॉपिक है बहुत बड़ा वेटेज करता है, जैसे सीडीएस हुआ, सीपीयू हो गया, एसएससी हो गया, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, सीडीएस में 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक मेंसुरेशन में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टडी हम लोग करना है क्या, परसेंटेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज है आपका सबसे पहला, जिसको हम लोग प्रतिशत के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सारे के टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक, प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ और हानि के नाम से जानते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जानते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट को साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। एक ही है, केवल ये इंग्लिश में और ये हिंदी में लिखा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग बात जानते हैं अनुपात और समानुपात में जानते हैं हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को।
मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम लोग बोलते हैं मिश्रण और गठबंधन। ये सारे टॉपिक आपको करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पार्टनरशिप, इसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रीजनिंग का भी चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो एज बेस्ड है ये रीजनिंग भी पूछता है, रीजनिंग में भी, यानी रीजनिंग तर्क शास्त्र वाला एग्जाम होता है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज बेस्ड से, ठीक है। उसके बाद है एवरेज। एवरेज जो चैप्टर है ये एवरेज में से पूछा जाता है, देख लीजिए ध्यान से, ये एवरेज है, एवरेज पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा एवरेज के बाद आपका है टाइम एंड वर्क। एवरेज के बाद क्या है, टाइम एंड वर्क। अच्छा, एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत, और टाइम एंड वर्क को हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य, ठीक है। उसके बाद देखिए पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप और सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाइप और हॉज। पाइप और हॉज के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है 11 नंबर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है समय, गति एवं दूरी। समय, गति और दूरी के बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है। जो होता है कि अगर नाव के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव चलता है तो इसका टाइम कितना लगेगा, है ना। धारा के दिशा में चलता है तो इसका टाइम कितना लगेगा। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रेन। ट्रेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेस के बारे में पढ़ना है, दौड़, दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक आता है डीआई। डीआई का जो है आपका, जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई का चैप्टर जो है आपका एक एग्जाम होता है जिसका नाम है बीपीएससी, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है डीआई में, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या, इसके बारे में सही से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन का चैप्टर, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, तो ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन में आपका, इसको हम लोग क्षेत्र मिति बोलते हैं हिंदी में। आप सुन लीजिए, इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है आपका 2D एंड 3D। 2D और 3D जो है आपका, वो है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रीज्म एडवांस मैथ में जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ में जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे तो जब हम पढ़ाएंगे टॉपिक। लेकिन अभी केवल ये ओवरव्यू ले लीजिए कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है आपका, जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है उसको बोलते हैं संख्या प्रणाली, ठीक है। तो इसमें सारे नंबर्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, शून्य की संख्या, जो दूसरा टॉपिक है एडवांस मैथ में। तो नंबर ऑफ जीरो, जिसे हम लोग शून्य की संख्या बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं शेष प्रमेय। अगला जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, और इस रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ाया जाएगा शेष प्रमेय के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बाइनोमियल्स, इसको बोलते हैं द्विपद, ठीक है, बहुपद, भैया द्विपद प्रमेय बोलेंगे, यानी बाइनोमियल थ्योरम है ये, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय के बारे में देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक का स्थान, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या होगा, इकाई अंक का स्थान, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है लास्ट 2 और 3 डिजिट, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है लास्ट 2 और 3 डिजिट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। तो लास्ट 2 और 3 डिजिट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है सर्ट्स एंड एंडिंग। इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, क्योंकि ये हम वही टॉपिक को देख रहे हैं जो हम लोग को पढ़ना है, तो ये सिलेबस है, आप इसको नोट्स डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्ट्स एंड इंग्लिश है। उसके बाद पढ़ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्ग और जड़े, ठीक है। सर्ट्स और इंग्लिश के बाद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। हर टॉपिक 9th टॉपिक है फ्रैक्शन। उसके बाद है आपका, जिसको विन और कारक के नाम से जानते हैं। उसके बाद पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल को बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी विभाज्यता आधारित प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है एपी, जीपी और एचपी, इसका नाम है एपी, जीपी और एचपी के नाम से जानते हैं।
तो एपी, जीपी और एचपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से टॉपिक है आपका, उसका नाम है वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास इसको बोलते हैं, वैल्यू कूलम बार इसको बोलते हैं। उसके बाद बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन और एम से मल्टीप्लीकेशन और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ये सारे के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, है ना, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स या मेथड या इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो आपका लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेखा और कोण के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। अगला जो टॉपिक है ट्रायंगल, यानी कि किस तरह का ट्रायंगल जो होता है इसके बारे में पढ़ना है, सबको बताइए। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। 6 तरह का ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग, एक साइड के अकॉर्डिंग, एक उसके बाद आपको एंगल के अकॉर्डिंग, उसके बाद प्रूविंग भी बताएंगे। सारे के सारे चीज इसमें करवाया जाएगा। उसके बाद है क्वाड्रेंट्रियल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका सर्कल, जिसे हम लोग ब्रिक के नाम से जानते हैं। तो ये सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ये अगला टॉपिक है 16 नंबर। फिर 17 नंबर है आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है आपका बहुभुज। ठीक है, तो हम सारे पॉलीगॉन्स जो फिगर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है और कैसे वो होता है। अगला जो टॉपिक है आपका ट्रिगोमेट्री। देखिए, ट्रिगोमेट्री जो है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। हार्ड क्या मतलब, इजी है। ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, एक टॉपिक छूट गया आपका, इसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक है, इसमें हम लोग 10 टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे। 10 टाइप्स क्वेश्चन करेंगे, यानी 10 प्रकार का प्रश्न करेंगे हम लोग अलजेब्रा, जिसको बीजगणित के नाम से जानते हैं। इसमें 10 टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए, ये 9th क्वेश्चन जो 19वां जो टॉपिक है वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों इंटर रिलेटेड होता है, ये दोनों टॉपिक एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है ट्रिगोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूला होते हैं उसमें हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग ये सारे टॉपिक में करेंगे। तो अलजेब्रा के बारे में हम लोग देख लिए, इसमें 10 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है x + 1/x = 10, तो x - 1/x बराबर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको करवाया जाएगा। तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए कि सारे टॉपिक जो भी लिखवाया गया है तो हम लोग ये टॉपिक को कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपको फायदा ही हो। जब भी आपका वीडियो आएगा, मतलब मेरा वीडियो आएगा, तो आपके पास चला जाएगा और आसानी से आप उसको के बारे में जिक्र किए हैं। तो इसीलिए हम लोग थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।